गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर लैब। और सभी को गुड इवनिंग। यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो अभी हम लेट्स लर्न पर भी लाइव हो गए हैं और ये क्लास आपकी करियर विल पर भी जाएगी एज यूजुअल। तो स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है जो कि है पेडागोजी स्पेशल का 5th बैच। पेडागोजी स्पेशल यानी डिटेल में हम पेडागोजी करते हैं और ये 5th बैच है। मतलब ये वैसा बैच है जो बहुत डिमांड पे आता है या बहुत रेयर आता है। पिछले 1.5 साल से ज़्यादा के समय में शायद सिर्फ 5 बैच आए हैं, है ना। तो जिन लोगों को सीरियसली रेगुलरली पेडागोजी पढ़नी होती है, पेडागोजी बोले तो जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी है, पेडागोजी भी है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे, उन लोग के लिए बैच रहता है। और जो लोग, ये चैप्टर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास क्या है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम इन डेप्थ समझेंगे, मतलब जिनको हम प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में हम कुछ 30 मार्क्स में पढ़ते हैं चीजें, और ये कुछ फ्री नोट्स हैं आप लोग के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारे से नोट्स हैं, 26 पेज के नोट्स हैं, और इनको अगर आप कर लेते हैं तो 30 आउट ऑफ 30 आपके ऐसे ही आ जाएंगे। तो अगर आप बिना किसी बैच में एनरोल किए या सीडीपी में अगर आपको 30 लाने हैं तो वो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। लेकिन इसके बाद की जब बात आती है, जब हम इन 30 नंबर से ऊपर जाने की बात करते हैं, जब हम केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, जब हम DEET+B की बात कर रहे हैं, जब हम सुपर टेट की बात कर रहे हैं, इवन जब हम बात कर रहे हैं OS टेट की, मतलब जहां पे 50 नंबर की पेडागोजी है, 100 नंबर की पेडागोजी है, या अगर पेडागोजी है तो उसका लेवल अप है ना। वो चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक से भी सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल नहीं, वो पता नहीं कहां से भी क्वेश्चन फेंक देगा, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। सीटेट में फिक्स होती हैं चीजें। तो सीटेट के लिए अगर आपकी तैयारी हो गई है या नहीं भी हुई है तो ये नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, और करियर विल पर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ये जस्ट बिल्कुल फ्री है सभी के लिए एकदम, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सीटेट की पेडागोजी से ऊपर उठना चाहते हैं, आपको लगता है कि उस लेवल का हो चुका है, चाहे आपने लेट्स लर्न पे कितनी सारी वीडियोस हैं वो देखी हो, चाहे आपने खुद से पढ़ाई की हो, कुछ भी किया हो, आप बैचेस में हो, जब हम सीटेट से ऊपर की बात करते हैं पेडागोजी में, तब ये बैच आपके काम का है ना। और पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है टीचिंग एग्जाम का कि जिसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते, यानी रीढ़ की हड्डी है ये। चाहे आप वाइस प्रिंसिपल से लेकर के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, अगर पेडागोजी आपको नहीं आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिक्स आपको नहीं आते हैं तो मुश्किल बात है ना। चलिए आते हैं, एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक, क्लास का टाइम वैसे आपका 6 से 7 रहेगा आज स्पेसिफिकली, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी जानी थी तो ये टाइम आपका 7:30, अदरवाइज 6 to 7 PM मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास का टाइम रहेगा। पेडागोजी स्पेशल का जो सिलेबस है, इसमें हम 7-8 यूनिट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। देश भर में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां आप अगर प्रॉपर तरीके से इतनी पढ़ाई कर लें जितना सिर्फ इस बैच में कराया जा रहा है तो आप बुरी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होंगे। जस्ट आपको थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर देखने होंगे, वो भी आपको क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे। चलिए आते हैं, अगर बैच की बात करें तो ये पहली बार है जब, क्योंकि एचटेट का एग्जाम है अगले 2 महीने में, तो ये फर्स्ट टाइम है जब लाइव प्लस VOD बैच है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड ये हुई कि पेपर अगर जल्दी है तो सारे सिलेबस तो खत्म होने में 5-6 महीने लग जाते हैं, 5 महीने तो एटलीस्ट लग ही जाते हैं, आपके 125+ लेक्चर्स तक आराम से चले जाते हैं, है ना। तो 100+ तो मिनिमम। तो अगर हम बात कर रहे हैं लाइव प्लस VOD, मतलब जितनी भी 100+ वीडियोस, मैंने एग्जैक्टली देखी नहीं है, वो 125 वीडियोस हैं, 150 वीडियोस हैं, कितनी हैं, तो वो जो क्लासेस हैं आपकी 100+, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी इस बैच में एक साथ। जिसको जिस टॉपिक से जहां से पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। साथ में ही लाइव क्लासेस चलेंगी जो डेली मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 का आपका टाइम है, जिसमें हम लाइव डिस्कशन करेंगे। कुछ हद तक आप लोगों के डाउट लेने की कोशिश रहेगी, कुछ हद तक जो भी डिस्कशन है, बेसिकली जो रेगुलरिटी बन पाए। अगर आप, जो लोग दिल्ली में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जिनको आसानी से चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, जो लोग दूर रहते हैं जिनको रेगुलरिटी चाहिए क्लासेस में, तो उसके लिए फ्री है लाइव क्लासेस आपकी। लाइव भी ये बैच, और अपडेटेड भी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट बैच से नेक्स्ट बैच में अंतर पाया ही जाएगा, ऑफकोर्स अपडेट होगा ही। ठीक, तो ये लाइव प्लस VOD बैच है, और 28 सितंबर से, यानी आज से ये सेशन हमारा फर्स्ट सेशन है जो आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। इसके बाद क्लासेस आपकी करियर विल ऐप पर होंगी, यूट्यूब पे क्लासेस अलग होती ही हैं। ठीक है, इसकी जो फी है वो कुछ 1200 है अभी 30 सितंबर तक, उसके बाद ये 1500 है। ये ऐप का अपना एक जो पूरी टीम होती है, इतने सारे लोग काम करते हैं नोट से लेके हर चीज़ पे, वो एक सेट फी उस हिसाब से रहती है। खैर, तो इसमें हम थियरीज कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स कह लीजिए आप। मॉक टेस्ट भी आपको ऐप पे मिलते ही हैं। टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ऑफकोर्स ये पूरा बैच चलेगा, लगभग 5 महीने
मिनिमम 5 महीने लाइव क्लासेस जितनी भी हैं आपकी वो कंप्लीट होने में लगेंगे। रिकॉर्डेड आपको एक साथ मिल जाएंगी। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो, जितना घंटे आपके पास हैं दिन में, आप बैठ के पेडागोजी देख सकते हैं। एस्टेट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में आप आराम से बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर सकते हैं अगर आपने ये बैच में एनरोल भी किया हुआ है या ठीक से देखे हुए हैं सेशन। तो आते हैं फाइनली कि इसमें सिलेबस क्या करेंगे हम लोग। देखिए जैसे केंद्रीय विद्यालय है, अभी जो लास्ट सिलेबस था वो हमें पता है, नेक्स्ट में थोड़ा बहुत चेंज होगा या नहीं होगा वो हमें पता लगेगा, लेकिन जो भी हम इस बैच में कर रहे हैं उतना करना तो मैंडेटरी है। उसके ऊपर आप जितना चाहें, मतलब उसके ऊपर ज्यादा कुछ बचता नहीं है, बट जितना चाहें, मतलब मान लीजिए कोई नया टॉपिक है तो वो फिर हम करेंगे पेपर आने पे। खैर देखते हैं फटाफट से सिलेबस। ये यूनिट 1 है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, ये बात इसमें आती है। और मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन से हैं, मनोविज्ञान चीज क्या है ना, ये सारी चीजें ये यूनिट 1 है। इसके बाद हम चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हम जहां से ये यूनिट शुरू हो रही है, जहां से ये बैच शुरू हो रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट से बाल विकास। आप ये मान सकते हैं कि जो सीटेट में 30 नंबर का है वो इस यूनिट का जस्ट एक हिस्सा है, क्योंकि वहां पे उतनी डिटेल में चीजें नहीं होती, जरूरत भी नहीं होती है ना। कई लोग तो भारी भारी थियोरीज पढ़ लेते हैं सीटेट में, जो कि जरूरत नहीं है। ठीक, पैवलोव की थियोरी से क्वेश्चन आज तक आपसे आया नहीं है, ठीक, तो आप वो पैवलोव पढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जरूरी है कि हम सीटेट में पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड पढ़ें, उसके बाद फिर हम जितना चाहें बिल्कुल खुल करके पढ़ें। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट है आपकी, बाल विकास की, जिससे हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसको खत्म होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये काफी बड़ी यूनिट है ना। लर्निंग, हिंदी की बुक पे भी आपके काम चल रहा है, जल्दी ही हिंदी की बुक भी आ जाएगी। अगर हम बात करें लर्निंग एंड मोटिवेशन की, ये है 3rd यूनिट, जिसमें हम सारी थियरीज पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पर्सनैलिटी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीजें आती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, हर जगह पूछा जाता है, सीटेट में भी 5 नंबर का है, बट ये इन डिटेल होता है। पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, कौन सी बायपोलर ट्राइपोलर, क्या सारी चीजें हैं, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कितनी पॉलिसीज आई। और एक और टॉपिक रहेगा ये यूनिट 8 में, इसको आप कट करके, क्योंकि फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स पहले एक आध क्वेश्चन आ भी जाता था, अब एक भी नहीं पूछा जाता अगर मैं देख रही हूँ आजकल के एग्जाम्स में, तो इसको हटा करके इसकी जगह हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, जो कि आपके केवीएस के सिलेबस में भी है। कम्युनिकेशन एक टॉपिक है, तो ये हम यहाँ करेंगे कम्युनिकेशन। ठीक, क्या कम्युनिकेशन। खैर, तो ये कहानी रहेगी और ये सिलेबस आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। हम जो आज शुरुआत कर रहे हैं वो हम यूनिट 2 से कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या, प्रिंसिपल्स क्या हैं, चैप्टर्स, ये सारे आपके इसी में आएंगे। सोशलाइजेशन क्या है, जेंडर क्या है, इमोशंस क्या है, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, एरिक्सन, ब्रूनर, सिगमंड फ्रॉइड, और भी बहुत सारी ऐसी थियरीज होंगी जो यहाँ लिखी भी नहीं होंगी, है ना। तो वो हम यहाँ करेंगे। फिर लर्निंग एंड मोटिवेशन पे आएंगे। इसमें बहुत दुनिया भर की थियरीज हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिलेबस में दिखती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में नहीं दिखती हैं आपको, वो टॉपिक्स के अंदर आती हैं, तो उनको जबरदस्ती ये पेजेस बढ़ाने के लिए लिखा नहीं गया है यहाँ पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम पूरा पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस क्या है वो पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस के टेस्ट पढ़ेंगे, मीनिंग और टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स करेंगे। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसमें काफी सारी चीजें हैं। आते हैं अपनी यूनिट 2 पर, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पर, यानी बाल विकास क्या है। ठीक, समझते हैं। जिन लोगों को बैच में एनरोल नहीं भी करना है वो भी ये सेशन अपना पूरा देखें। उससे क्या होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ चीजें सीखने को ही मिलेंगी, है ना। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट देखिएगा एक बार। ओह वाह, एक मिनट रुका, एक मिनट में आप लोग के कमेंट्स ले लेते हूँ। अगर किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। आज रात वाली क्लास आपकी नहीं होगी क्योंकि आप ये वाला लेक्चर आराम से देखिएगा, जल्दी मिल जाएगा रानी। रिकॉर्डेड डल जाएगा, आज ही मैंने टीम से बात हुई है, पूरा रिकॉर्डेड आपका डल जाएगा। ठीक है, मोस्टली बाइलिंगुअल रखने की कोशिश की जाती है, बाकी आप ये एक सेशन से देख भी पाएंगे कि किस तरह से क्या लैंग्वेज रहेगी। हाँ, ये जस्ट एक क्लास है किरण, जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है किसी भी बैच की जो यूट्यूब पर है। बैच आपका करियर लैब पर ही चलेगा। समझ पा रहे हैं बात को। सीटेट तो यूट्यूब की क्लास से ही क्लियर हो गया था। बहुत बढ़िया वैशाली, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। बिल्कुल सफिशिएंट है अरुणा, मोर देन सफिशिएंट है। केवीएस पीआरटी से कहीं ज्यादा इसमें आता है, क्योंकि केवीएस पीआरटी में 20 नंबर का हो गया है अगर पेडागोजी की बात करूं तो। ये तो वो बैच है जहां अगर 100 नंबर की भी पेडागोजी के लिए आप जा रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना कनिष्का, और बताओ। 999 कर दीजिए फीस इस बैच को भी, अभिषेक कह रहे हैं। अभिषेक ये टीम डिसाइड करती है, एक बार मैं बात भी कर लूंगी, वैसे तो अभी के लिए तो मुश्किल है। चलिए शुरुआत करें।
वैकेंसी देखो जब आएगी तब आएगी, लेकिन हाँ इस साल आने की पूरी संभावना है, चाहे वो DEET+ भी हो, KVS हो। लेकिन एक और चीज़, वैकेंसी आने पे तो हम तैयारी शुरू नहीं कर सकते ना। जिस बैच में 100+ क्लासेस हों उसकी तैयारी हम वैकेंसी आने पे शुरू करेंगे, जिसका पेपर हो सकता है 1 महीने या 2 महीने बाद हो, तो फिर तो वो वैसे भी काम का नहीं रहेगा, मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। फिर तो उस टाइम पे तो जिन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है वो क्लियर की जाती हैं या रिवाइज किया जाता है। बहुत सारी क्लासेस हैं अभी विशाल। बहुत बढ़िया। और बताइए, नोट्स आपको नोट्स के सेक्शन में मिलेंगे। इस बैच में नोट सेक्शन है करियर विल ऐप पे, वहाँ नोट्स मिलेंगे। हर एक सेशन की PDF हो, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शीट्स हो। और बताओ, नोट्स का सेक्शन है अलग से, उसमें चेक करो। रवि, 1 मिनट में यूट्यूब के भी कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, 1 मिनट रुको। नोट्स हिंदी में भी हैं, बिल्कुल हिंदी में है। ये वाले नोट्स जो सीटेट वाले नोट्स आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल बाइलिंगुअल तरीके से हैं और मोस्टली हिंदी में है, मोस्टली हिंदी में है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ टाइम रुक जाइए, मतलब कुछ नहीं सोचना आपको, कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से लोग मेरे नाम पे नोट्स बेच दे रहे हैं। मैंने आज तक 1 पैसे के नोट्स नहीं बेचे, है ना। तो ये जरूरी है कि आपको फ्री नोट्स ही दे दिए जाएं। ये एकदम बाइलिंगुअल है, पता नहीं इतनी दूर से तो दिख पा रहा होगा या नहीं, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप पढ़ पाएंगे। बैच कैसे आप ज्वाइन करेंगे? बैच सिंपल है, क्या नाम है, हरनूर। हरनूर आप करियर विल ऐप डाउनलोड करेंगे, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, फिर आप टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, वहां पेडागोजी स्पेशल 5, क्योंकि और भी बैचेस होंगे, पेडागोजी स्पेशल बैच 5 में आपको एनरोल करना है। खैर आते हैं आज के टॉपिक पे। ये आपकी जो PDF है ये अटक गई है, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे अलग है और क्या हम इसमें सीखेंगे, वाह देखना एक बार, देखिएगा। हाँ, तो बाल विकास से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप DEET+ भी उठा के देखेंगे, मोर देन 60% क्वेश्चंस आपके इसी यूनिट से मिलते हैं। मोर देन 60% चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, मोर देन 60%। और सीटेट तो पूरा इसी के अराउंड घूमता है ना। कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, सबसे ज्यादा जो आपको वेटेज मिलेगी वो इसी यूनिट की मिलेगी, बाल विकास। हालांकि हम बाकी यूनिट्स करेंगे, लर्निंग करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से समझें। ठीक, बाल विकास यानी बच्चे का विकास होता क्यों है और कैसे होता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो आप हिंदी पढ़ते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये आप अपने या तो टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ते हैं, उसमें भी कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो फिर उनको सीटेट में भी दिक्कत होती है, फिर हमें मिलना पड़ता है। और या फिर आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तब पढ़ते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमने बचपन से पढ़ा हो। कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए क्यों पढ़ रहे हैं पेपर में, मतलब बच्चों को पढ़ाने में कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें ये चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ के पढ़ाने को मिलेगा। बेसिकली आप बच्चे को सीखते हैं, बच्चे को समझना सीख जाते हैं, और एज अ टीचर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सिलेबस खत्म कराना नहीं है, बच्चे को समझ पाना है, उसके विकास को समझ पाना है, उसके टेम्परामेंट को समझ पाना है, उसके सोचने समझने रहने को समझ पाना है। बेसिकली आप बच्चे के मन को समझेंगे, उसके विकास को समझेंगे, किस स्टेज में वो कैसे बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, किस स्टेज में कौन से चैलेंजेस आते हैं, किस स्टेज की क्या विशेषता है, क्या खामियां हैं, ये सब आप बाल विकास पढ़ के जान पाते हैं, है ना। अनिरुद्ध कह रहे हैं दीदी जी प्रणाम, मेरे गुरुदेव का DEET+ में सिलेक्ट हो गए हैं, क्या आप इंटरव्यू मेल के लिए बोल दीजिए अनिरुद्ध, बिल्कुल समय मिला हमें तो करेंगे, ऐसे कई सारे मेल्स आ रहे हैं, है ना। वाह, क्या कर सकते हैं सुदेश, अब देखिए जिसकी जैसी समझ है ना, जिसकी जैसी समझ है, क्या कर सकते हैं। देखिएगा, तो समझते हैं फटाफट से, चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का संप्रत्यय, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है कैसे वर्क करता है, क्या है। बाल विकास का संप्रत्यय की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्री नेटल पीरियड, यानी प्रसव पूर्ण अवस्था से किशोरावस्था तक जो बच्चे का मन और उसका जो विकास है, उसका जो व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार है, उसको समझने में हमें चाइल्ड डेवलपमेंट मदद करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट किसके संबंध में है? बच्चे के प्रसव पूर्ण, यानी जब वो गर्भ में है, जब वो कॉन्सेप्शन पीरियड में है, तब से उसके किशोरावस्था तक के व्यवहार को समझने में हमें मदद करेगा चाइल्ड डेवलपमेंट। एक चीज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट,
वो आपकी ओल्ड एज तक जाएगा। लेकिन जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मेजरली हमारा फोकस रहता है कि जब तक बच्चा स्कूल में है, जब तक वो अपनी टीन एज में है, किशोरावस्था में है, अगर मैं कहूँ तो यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। कैसे उसका दिमाग विकसित होगा, कैसे उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होगा समय के साथ, ठीक है ना। तो ये कहानी चाइल्ड डेवलपमेंट की है, ठीक, समझेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस। ये 3 महत्वपूर्ण टाइप हैं जिनको हमें समझना है कि जो फोकस है बाल विकास का, जो ध्यान केंद्रित है वो किस चीज पे है, बायोलॉजिकल चेंजेस। कुल मिलाकर के एक शब्द में अगर हम डेवलपमेंट को समझे तो हम कहेंगे चेंजेस। क्या कहेंगे हम, चेंजेस। कि भैया परिवर्तन जो है वो प्रकृति का भी नियम है और डेवलपमेंट जो है हमारे परिवर्तनों से ही संबंधित है। तो चेंजेस यानी परिवर्तन से जुड़ा हुआ है विकास। और अगर हम इसको समझें तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, बस यही 2 शब्द हैं जो पूरे विकास की प्रक्रिया को समझने में हमें हेल्प कर देंगे। यानी डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना, यानी विकास क्या है, डिपेंडेंसी बोले तो निर्भरता। जब आप पैदा होते हैं तो आप हर एक चीज के लिए निर्भर हैं, कि आपको कोई कोको कोला पिला दे इस चीज के लिए भी निर्भर हैं। आज आप पता नहीं क्या पी लें जाकर के, कोई भी रोक नहीं सकता, पानी से लेकर के गंगा जल तक, ठीक। देखिए कई लोगों का दिमाग कहीं और ही चलता है। निर्भरता से स्वायत्ता तक कि आप निर्भर होते हैं हर एक चीज के लिए। आपको कोई दूध भी पिला दे, सूसू पॉटी भी किसी और को साफ करना पड़ेगा, आप स्वयं नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप डेवलप होते हैं, जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, तो आप ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, आप स्वायत्ता की तरफ बढ़ते हैं, आप इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने सारे काम और धीरे धीरे चल के 4 लोगों के और भी काम खुद करने लग जाते हैं। यही क्या है, यही है निर्भरता से स्वायत्ता जाना, यानी यही है डेवलपमेंट की प्रक्रिया। अगर हम इसको 1 वर्ड में समझना चाहें या एक फ्रेज में समझना चाहें, एक सेंटेंस में समझना चाहें, तो इट गोज फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ठीक। ये क्या है, डेवलपमेंट परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन कोई भी रैंडम परिवर्तन नहीं, इस पे भी अभी आएंगे। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना यानी निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ जाना क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक। कि आप हर एक चीज के लिए, अपनी इमोशनल, अपनी फिजिकल, अपनी सभी प्रकार की नीड्स के लिए निर्भर होते हैं किस पर, बाकी लोगों पर, जो भी आपके केयर गिवर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, है ना, उन पर आप निर्भर होंगे। धीरे धीरे आप स्वायत्त बनते जाते हैं जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है सिलेबस की, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और जो नोट्स का सेक्शन है करियर विल ऐप का, वहां भी मिल जाएगी। सिलेबस एकदम फ्री है, जो सिलेबस की ऐप है वो एक्सेस करने में वहां भी होपफुली आपको दिक्कत नहीं होगी। तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना यानी आप स्वायत्त बनते जा रहे हैं निर्भर बनने से। ये जो सफर है स्वायत्त से निर्भर से स्वायत्त बनने का, इसी को हम विकास कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा शब्द जो हमने बात की थी किसकी, चेंजेस की। यानी डेवलपमेंट मतलब चेंजेस, यानी परिवर्तन। परिवर्तन जीवन का नियम है। हम जैसे 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे हम 15 में नहीं होते, जैसे हम 15 में होते हैं वैसे हम 25 में नहीं होते, और जैसे हम 25 में होंगे हम वैसे 45 में नहीं होंगे, 35 में नहीं होंगे। अगर हैं तो कुछ गड़बड़ है ना। तो चेंजेस होते रहते हैं। क्या ये कोई भी चेंज विकास कहलाएगा? यानी कोई भी रैंडम चेंज, सुबह उठे और सर में दर्द है आज, तो ये डेवलपमेंट कहलाएगा? नहीं। कोई भी रैंडम, कोई भी एवं चेंज जो अचानक से आ गया हो और जिसका कोई मतलब ना हो, वो विकास में नहीं काउंट होता, है ना। तो कोई भी रैंडम चेंज डेवलपमेंट नहीं है। कैसा चेंज? POS, पॉज से याद कर लीजिएगा, है ना। इसको पॉज से याद कर लीजिएगा, POS। हालांकि वो पॉज की जो आपकी स्पेलिंग है वो डिफरेंट होती है। मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी प्रगतिशील, जो बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस हैं, है ना। भाई आप बेटर टू वर्स थोड़े ना बनते हैं कि आज आप अच्छे थे कल और खतरनाक बन गए, वर्स हो गए। तो ये प्रगतिशीलता नहीं होगी, ये आप अच्छे के लिए नहीं बदले। तो वो परिवर्तन जो बेहतरी के लिए आ रहे हैं, जो प्रगति के लिए आ रहे हैं, उनको प्रोग्रेसिव चेंजेस में हम काउंट करेंगे और वही विकास का हिस्सा है। और कौन से? ऑर्डरली चेंजेस, यानी एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि आप पहले बूढ़े हो गए और बाद में आप जवान हुए। यानी एक ऑर्डर है विकास का, एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। तो सीक्वेंशियल चेंजेस, ऑर्डरली चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस, कोई भी रैंडम चेंजेस नहीं जो अचानक से आ गए हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि विकास क्या है? एक प्रगतिशील या सीक्वेंशियल चेंजेस की श्रृंखला है जिसमें बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं, ठीक है। विकास में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। भाई आज आपके व्यवहार में कोई दिक्कत है, कल आपने उसको परिवर्तन कर लिया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम आज अडल्ट हैं
वयस्क हैं और कल हम इन्फेंट बन जाएंगे, यानी छोटे बच्चे, चाइल्डहुड में चले जाएंगे वापस, पॉसिबल नहीं है। आप एक्टिंग कर सकते हैं चाइल्ड होने की, आप चाइल्ड बन नहीं सकते हैं, है ना। तो आप रिवर्स नहीं जा सकते डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस हैं? ऑर्गेनाइज्ड चेंजेस हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, सीक्वेंशियल चेंजेस हैं जो एक ऑर्डर में होते हैं। आप पहले चलना सीखते हैं, बाद में दौड़ना सीखते हैं, ये एक ऑर्डर है, इसका एक क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता पहले आपने दौड़ना सीखा और बाद में चलना सीखा हो, या पहले आपने चलना सीख लिया हो और बाद में खड़े होना सीखा हो। एक क्रम फॉलो करेगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा डेवलपमेंट, और ये पैटर्न यूनिवर्सल होता है, यानी सार्वभौमिक होता है, पूरी दुनिया में एक जैसा पैटर्न है। चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, कजाकिस्तान का बच्चा हो, कोई भी दुनिया के किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी धर्म का बच्चा हो, पैटर्न विकास का सेम रहता है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे लिए पैटर्न अलग और आपके लिए अलग, है ना। एक पैटर्न में ही चीजें हुई हैं, है ना। पहले आप इन्फेंट थे, फिर चाइल्डहुड में गए, फिर एडोलेसेंस में गए, फिर जाकर के आप अडल्ट बने, फिर आप बूढ़े होंगे। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। किसी का रिवर्स चलता हो तो बता दीजिए, नहीं चलेगा। ठीक, तो ये कैसे परिवर्तन है? एक सीक्वेंस में प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, सिक्वेंशियल, और एक पैटर्न में होने वाले परिवर्तन है। विकास कोई भी रैंडम या कोई भी अचानक से होने वाला चेंज नहीं है। ठीक, एक और चीज जो ये डेवलपमेंट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट में मॉडिफिकेशन संभव है ना। क्या मॉडिफिकेशन संभव है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर हम इसमें घबराते हैं कि ये क्या हुआ। ठीक, मॉडिफिकेशन संभव है, यानी चेंज तो संभव है ना भाई। कल आपकी किसी चीज को लेकर के समझ अलग थी, आप देखते हैं समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन आप में आते हैं। जिन चीजों को कल आप बुरा मानते थे, हो सकता है आज ना मानते हो सकता है आपकी समझ विकसित हुई हो, है ना। तो चेंज संभव है, मॉडिफिकेशन संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है, हो सकता है कल आप लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाते थे, आज आपने सीख लिया। ठीक है, हालांकि ये डेवलपमेंट के साथ साथ लर्निंग का हिस्सा भी है। ठीक, तो मॉडिफिकेशन संभव है, रिवर्स नहीं कर सकते आप डेवलपमेंट को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज एक अडल्ट हैं और कल एक बच्चे बन जाएंगे, रिवर्सिबल नहीं है। परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। ठीक है, जो विकास है वो अपरिवर्तनीय है अगर इस तरह से देखें तो। क्रम में चेंज नहीं कर सकते, चेंजेस वैसे ला सकते हो आप, रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल इज डिफरेंट देन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल है डेवलपमेंट, रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। कि आज आप बूढ़े हुए और कल जवान होंगे, ये तो मूवीज में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, बल्कि मॉडिफिकेशन इसमें संभव है, यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। जो डेवलपमेंट का नेचर है, बच्चे के विकास का जो नेचर है वो क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ठीक है, सार्वभौमिक है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो वूम्ब टू टूम्ब जाएगी। सार्वभौमिक मतलब पूरी दुनिया में एक जैसी, है ना। जो पूरा पृथ्वी है सब जगह पे एक ही जैसा। ठीक है, सार्वभौमिक है क्योंकि एक ऑर्डर में होगा, एक पैटर्न में होगा। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें बढ़ने की, ग्रो होने की, ग्रोथ की तो संभावना है ही, लेकिन डिके भी इसमें शामिल है। डिके समझते हैं, क्षयन बोलते हैं डिके को, यानी घटना। जब बुढ़ापे में, ओल्ड एज में आपकी मेमोरी से लेके और दुनिया भर की चीजें अफेक्ट होती हैं, आप बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो डिके है। यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस तो हैं, आगे बढ़ते हुए चेंजेस तो हैं, लेकिन क्षयन की जो प्रक्रिया है, जो घटने की प्रक्रिया है एक तरह से, या टाइम के साथ डिके होने की प्रक्रिया है, वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्स में नहीं आ गए आप, लेकिन क्षयन हो गया आपकी कुछ क्षमताओं का। जो आपकी मेमोरी थी, आपका दौड़ने भागने की क्षमता थी, वो कम हो गई। तो डिके भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, ये हम भूल जाते हैं कई बार, है ना। ग्रोथ तो है ही, यानी आप प्रोग्रेसिवली चेंज हो रहे हैं, वो सब तो है ही, लेकिन डिके यानी क्षयन भी इसी का हिस्सा है। ये छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अगर विकास की हम बात करें तो ये वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी गर्भ से कब्र तक जाएगा। वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा, यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो आपके कॉन्सेप्शन पीरियड, जो गर्भाधान का समय है, जो 9 महीने 10 दिन का समय है, जो 280 दिन का समय है, या लगभग 38 से 40 हफ्ते का समय है, वहां से लेकर के विकास की प्रक्रिया वहीं शुरू हो गई। आपके अंदर सेल्स बनना, आपके ब्रेन का डेवलप होना, आपके अंगों का विकास, गर्भ से कब्र तक। यानी ये कभी रुकता नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलने वाली प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस चलेगा। जब तक आप जीवित हैं आप विकसित होते रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वूम्ब टू टूम्ब जाती है। बेसिक बात है, ये हमने सीटेट में भी पढ़ी है और ये हमें हमेशा पढ़नी होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बेसिक्स चेंज हो जाएंगे, है ना। सीटेट बेस बनाता है आपका, है ना। उसके ऊपर फिर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट में बात करें तो ये कैसे चेंजेस हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स दी बायोलॉजिकल, जैविक परिवर्तन जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, हमारी बायोलॉजी, हमारे जेनेटिक्स की वजह से हो रहे हैं,
कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जो हमारे दिमाग से संबंधित, सोचना, समझना, सीखना, जानना, ठीक। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब हमारे कॉग्निशन से, हमारे इंटेलेक्ट से, हमारे बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो हमारे शरीर से संबंधित चीजें, जैविक विकास हमारा, हमारा संज्ञानात्मक, और सोशियो इमोशनल चेंजेस यानी हमारे समाज में रहने के तरीके, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल, ये सब क्या है, ये सोशियो इमोशनल चेंजेस में आते हैं। सिंस बर्थ एंड अडोलेसेंस, जनरली हमारा फोकस चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो हम पूरा प्रीनेटल, गर्भ से कब्र तक की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ स्टडी की बात करें जो हम पेपर के हिसाब से पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, वहां हम बर्थ टू एडोलेसेंस में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम चेंज कर पाए कि भैया गर्भ में बच्चे के साथ क्या हुआ, आप चेंज नहीं कर सकते बाहर से बैठ करके। तो आप, बच्चा आपके पास कब आता है, जब वो एक इन्फेंट होता है, या तब भी नहीं भेजते, तब तो एक तरह से घर पे ही है, स्पेशली जब वो अर्ली चाइल्डहुड में है, तो जन्म से आप थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था में होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों पर फोकस किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं यही शामिल है, सिर्फ फोकस इन पे किया जाता है। इस तरह की आपने स्टेजेस देखी होंगी कभी ना कभी, है ना, और इनको देख के आप कंफ्यूज भी हुए होंगे कि एक प्री नेटल स्टेज होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था है ये, यानी जन्म पूर्व 9 मंथ 10 डेज की अवस्था है ना, 9 महीने 10 दिन एवरेज, ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा 9 महीने 10 दिन में ही पैदा हो जाएगा, कोई हो सकता है 9 में हो जाए। 280 डेज लगभग, और हम कह सकते हैं 38 to 40 वीक्स ऑन एन एवरेज, 40 हफ्तों की प्रक्रिया है जन्म से पूर्व। इसको कॉन्सेप्शन पीरियड भी कहते हैं, यानी गर्भाधान का समय है। प्री नेटल यानी अभी जन्म नहीं हुआ, कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान का समय है। ठीक, देख पा रहे हैं यहां तक? तो गर्भाधान का समय है, यानी गर्भ धारण किया हुआ होगा, आप गर्भ में होंगे उस समय। नियोनेट एक काल है, यानी नवजात शिशु, ये होता है लगभग जन्म से 28 दिन तक, 2 वीक्स तक कह देते हैं इसको, 28 डेज, वीक नहीं 28 डेज। और ये वो सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम है ये बच्चे के जीवन का, 28 डेज, जन्म से 28 दिन। नियोनेट मतलब ताजा ताजा, नया है, नेट मतलब नवजात, नियोनेट यानी नवजात शिशु, 28 दिन तक जन्म से। ये सबसे ज्यादा हजार्डियस पीरियड है, ये बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, हजार्डियस पीरियड। अभी इन स्टेजेस को जब हम डिटेल में करेंगे तब समझेंगे, और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। हजार्डियस यानी सबसे ज्यादा खतरनाक, डेंजरस कह सकते हैं आप इसको। जो हरलॉक हैं वो इसको डेंजरस पीरियड कहती हैं, है ना, खतरनाक काल है ये। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं, बच्चों की जो डेथ होगी, जो मृत्यु होती है बच्चों की, वो इसी काल में होती है सबसे ज्यादा, जन्म से 28 दिन यानी 1 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि वो गर्भ से जो पूरा माहौल है चेंज हुआ है, बाहर दुनिया में उसके लिए अडेप्ट करना इजी नहीं है। वो सांस लेना बाहर आकर के सीख रहा है, उसके फेफड़े काम करना बाहर आके शुरू कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, तो वो अडेप्ट करना, आप देख रहे हैं कुछ बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को पीलिया हो जाता है या कुछ और हो रहा है। तो ये अपने आप में डेंजरस टाइम है कि, और ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर सर्विसेज इस दौरान अच्छी हो। WHO कहता है कि ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा हजार्डियस पीरियड है, और सबसे ज्यादा डेथ्स इसी पीरियड में हो रही है। तो जो हेल्थ सर्विसेज हैं कंट्रीज में, अच्छी होना जरूरी है। उस टाइम पे ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिए। गलती से बच्चा गिर गया, कुछ और हो गया, काम खत्म, है ना। तो ये कह सकते हैं, क्लियर है ना बात? तो ये बेसिक सी बात है अभी हमने जो डिस्कस की। हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं अभी, एक एक चीज को हम जब एक एक स्टेज कर रहे होंगे, इसके अंदर भी अगर हम बात करें इस प्री नेटल स्टेज में भी, तो इसमें भी एम्ब्रियो पीरियड होगा, जायगोट पीरियड होगा, फिर हम फीटस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। जन्म के समय अगर हम बात करें तो अच्छा भाई 7 पाउंड का बच्चा होगा, 2.5 से 3 किलो वेट होना चाहिए, 19 इंच की हाइट होगी, ये वो दुनिया भर की जो भी बातें हैं हम वो करवा सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। एनटीटी वाले भी देख सकते हैं ऑफकोर्स। अब टीचिंग मतलब ये आप देख सकते हैं, टीचिंग में भी कोई भी व्यक्ति एनरोल कर सकता है और उसको हेल्प भी मिलेगी। स्क्रीन यहां से एकदम क्लियर है, आपके एंड पे अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं जी। और कोई बात? और किसी, मैं कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। नहीं यार, मस्ती वस्ती मत करो, पढ़ तो लो कम से कम। यूट्यूब पे होता है ऐसा, कई बार मस्ती के मूड में रहते हैं कई लोग। एसएस बैच ज्वाइन, फिर वो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां एनरोल करेंगे बैच में, जितने भी लोग सीरियसली पढ़ने के मूड में हैं अभी। हाँ हाँ बिल्कुल सलमा, ये पेडागोजी 5 की, जो पेडागोजी स्पेशल बैच 5 है, उसकी पहली क्लास है। मिल जाएंगे आकाश, डोंट वरी, टाइम दो थोड़ा। दुर्गा पूजा के लिए कितने दिन की छुट्टी है? अंकित, बेरोजगारी में छुट्टी नहीं ढूंढा करते, है ना, अभी पढ़ाई का समय है। फोकस करने के लिए पढ़ाई करो डेली,
अपने आप फोकस बना रहेगा, जिस चीज से भागोगे उस चीज में फोकस आएगा भी नहीं। बहुत सारी चीजें मुस्कान। अच्छा, धन्यवाद कनिष्का। और बताओ। नहीं, सिर्फ अगर आप पेडागोजी एक बार पढ़ना चाहते हैं तो एक ही बार एनरोल करना, दोबारा करना भी नहीं। जिन लोगों ने पहले ले लिया अभी जरूरत नहीं, जब तक आपका सिलेबस चेंज ना हो जाए, जब तक कुछ नई गाइडलाइंस ना आ जाए। जो लोग पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, और ये बात मतलब मैं एकदम ओपनली भी कहती हूँ कि आप एक टाइम पे एक ही बैच से पढ़ाई कीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ हुमा। उत्तम, देखते हैं अगर कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है, बट फिर वो अगेन वही बात हो जाएगी ना। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया हुमा। चलिए खैर, अभी आएंगे उस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट पे अभी हम आएंगे। अभी 42 वीडियोस का वीओडी है धीरेन्द्र, वो टीम के एंड पे कुछ गलती है, मैंने बोल दिया पूरा वो 100+ वीडियोस का वीओडी डलेगा, ये 42 वाला हट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं केवल पेड नहीं है शानू, सब कुछ 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं लेट्स लर्न पे, आप जाकर के देख सकते हैं। और आपको बस ढूंढ के देखना होगा कि आपके सिलेबस में आपके काम की क्या चीज़ है, और आप में वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप ढूंढ के वो पढ़ पाएं जो जो काम का है। और अपडेटेड, उस पर भी एक टॉपिक पे कई वीडियोस होंगी, तो कौन सी अपडेटेड वीडियो है वो आप देखें। और भटके ना यूट्यूब पे, अगर आप तो आप पढ़िए आराम से यूट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप डेली एक डिसिप्लिन में पढ़ना चाह रहे हैं और एक रेगुलरिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, पूरी टेंशन दूसरे व्यक्ति पे या टीचर पे छोड़ना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ना तो आपको एक किताब में ये चीज़ें मिलेंगी, ना आपको एक जगह से मिलेंगी, ये पूरा निचोड़ है बहुत सारी चीज़ों का। खैर, यूट्यूब पे कमेंट्स भी देख लेती हूँ। आई एम क्वालिफाइड स्टिल वॉचिंग, बहुत बढ़िया वसीम। कुछ और डिस्काउंट कर दीजिएगा, चलो देखते हैं, ये तो बात होगी तो मुश्किल है, बट मैं एक बार बात कर लूँगी टीम से। चलिए खैर, ये सारी बातें आप करियर पे फिर कॉल करके बात कीजिए इस बारे में। और बताओ, टाइम तो 6 से 7 रहेगा इसका, ये आज एक्सेप्शन है। चलिए समझते हैं। अगर हम बात कर रहे थे किसकी, नियोनेट की, तो ये हजार्डियस पीरियड है, डेंजरस पीरियड है, सबसे ज्यादा डेथ्स इसी में हो रही हैं। अगर हम बात करें तो ये 2 हफ्ते तक का समय है, यानी नियोनेट जो है वो जन्म से 2 हफ्ते 28 दिन तक का समय है। फिर एक बेबीहुड नाम की चीज होती है, हालांकि जब हम स्टेजेस पढ़ते हैं तो ब्रॉड स्टेजेस में हम बेबीहुड ना पढ़ करके हम डायरेक्ट इन्फेंसी पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनकेस किसी पेपर में हो सकता है डायरेक्ट बेबीहुड पे क्वेश्चन आ जाए। ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके आपका इन्फेंसी डायरेक्ट पूछता है, नियोनेट वाला काल भी पूछेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो सब उसी में आ जाएगा फिर। तो बेबीहुड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 28 दिन से कुछ 11 महीने तक का समय मानते हैं ज्यादातर राइटर्स जो हैं, ठीक। तो 28 डेज से 11 मंथ्स हम कह सकते हैं, 2 वीक्स टू, ठीक। फिर हम बात करते हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड आपकी 2 से 12 वर्ष का काल है, 2 से 12 वर्ष। इसको भी 2 टुकड़ों में विभाजित किया हुआ है, जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये ओवरव्यू के लिए है कि आपको पता हो कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो 12 से 18, WHO कहता है कितना, 10 से 19, ठीक है, टीन एज वाला काल है, ये तूफान वाला काल है, ठीक। ये ओवरव्यू के लिए है कि अगर आपको नियोनेट आपने कभी सुना ही नहीं होगा सपने में, और अगर पेपर में आ जाए आपके, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट या जो ये पेडागोजी है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सब्जेक्टिव है। इतने सारे फॉरेन राइटर्स हैं, इतने सारे इंडियन राइटर्स हैं अगर हम बात करें, और इतने सारे बोर्ड्स हैं देश भर में जो अलग अलग एग्जाम लेते हैं और अलग अलग तरीके से पूछते हैं, अलग अलग चीजों को कंसिडर करते हैं। तो आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए उस केस में कि अगर इन्फेंसी के तरीके से आता है क्वेश्चन तो आपको पता हो जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर आपका एडोलेसेंस, बात खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है आपका वो नियोनेट या बेबीहुड के पर्सपेक्टिव से आ रहा है तो तब भी आपको आइडिया हो, आपका सर में दर्द ना हो जाए कि बेबीहुड कहां से आ गया, है ना। खैर, आते हैं। अगर हम बात करें, यहां हम थे इधर इन स्टेजेस के ओवरव्यू पर। अभी स्टेजेस हम जब डिटेल में करेंगे तो वो हम जस्ट स्टैंडर्डाइज्ड स्टेजेस करेंगे जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं, ठीक। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। जब हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं जिसमें ये सारी चीजें पढ़ी जा रही हैं कि विकास कैसे होगा बच्चे का, तो ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की बात करेगा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो संपूर्ण जीवन की बात करेगा। इसको एक बार हम अभी समझते हैं, ठीक है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपके प्रीनेटल से लेकर के, यानी आपके गर्भावस्था से लेकर के और ओल्ड एज तक की स्टडी करेगा। लेकिन जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तब बात कहां से शुरू हो रही है आपकी, आपके जन्म पूर्व से लेकर के एडोलेसेंस तक, या जन्म से एडोलेसेंस तक ज्यादातर केसेस में। तो ये मुख्य डिफरेंस है, ठीक। बर्ग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लिंडा बर्ग करके एक राइटर है, इनकी
हजारों हजारों की किताब आती है। बर्क की अगर हम बात करें तो बर्क कहती हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की एक शाखा है, इन विच ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज टू मैच्योरिटी आर एक्सप्लेन्ड। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा बाल विकास है जिसमें प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होने वाले परिवर्तन और मेच्योरिटी यानी परिपक्वता तक जाने वाले परिवर्तन, यानी गर्भावस्था से परिपक्वता तक, यानी वही बात हो गई गर्भावस्था से एडोलेसेंस तक के जो चेंजेस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है किसमें, बाल विकास में। ह्यूमन डेवलपमेंट में सारा हो गया, फिर जब तक आप जीवित हैं तब तक का आपकी एज की बात की जाएगी। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्मपूर्व अवस्था से, यानी आपके कॉन्सेप्शन पीरियड से, ठीक, परिपक्व अवस्था तक, यानी जब तक आप परिपक्व हो रहे हैं, फुल मेच्योरिटी आप गेन कर ले रहे हैं, तब तक की स्टडी, तब तक के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है बाल विकास में। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इनकी बुक भी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट करके। अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर एक और व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाएगा। वही बात घुमा फिरा के सभी सेम बात कर रहे हैं कि भैया ये वो शाखा है किसकी, साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें, अब जेम्स ट्रेवर का मानना है कि जन्म से, ये कह रहे हैं बर्थ टू क्या, मेच्योरिटी। वहीं अगर बर्क की हम बात करें तो बर्क कह रही थी कि भाई प्री नेटल टू मेच्योरिटी। तो ये अलग अलग राइटर्स का यहाँ डिफरेंस है, ठीक है ना। ये मैथ्स नहीं है कि 2 + 2 4 ही होगा, एक हमारे गुरुजी ने तो ये बताया था तो यही होगा, ये नहीं होता यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अलग अलग राइटर्स का रेफरेंस अलग अलग चीजें बताएगा। तो 2 + 2 4 यहाँ नहीं होगा। अभी हम ड्रेवर की बात कर रहे हैं तो ड्रेवर क्या कह रहे हैं, भैया बाल मनोविज्ञान वो है जो जन्म से परिपक्वता की बात करेगा, जो बर्थ टू मेच्योरिटी की बात करेगा। और अभी वहीं हम जब बर्क की बात कर रहे थे तो बर्क कह रही थी कि भाई जो प्री नेटल स्टेज है, जो गर्भावस्था है, वहां से मेच्योरिटी तक के चेंजेस किस में आएंगे, बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में आएंगे। ठीक है, तो ये इतना हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि हम किसके अनुसार चीजें समझ रहे हैं, ठीक, या फिर हम वो चीजें समझें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, हालांकि हमारा फोकस उस पर रहता भी है। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये आप सबने बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में कहीं ना कहीं क्रो एंड क्रो, हस्बैंड वाइफ हैं, पढ़ा होगा इनके बारे में जरूर। ठीक, क्रो एंड क्रो की क्या डेफिनेशन है इस चीज को लेकर के, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान की वह अध्ययन शाखा है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से, यानी कॉन्सेप्शन पीरियड से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, यानी किशोरावस्था में भी क्या है, 3 स्टेजेस हैं कि प्री टीन होगा, फिर मिड एडोलेसेंस है, देन आपका लेटर एडोलेसेंस है। तो शुरुआती काल तक किसके, किशोरावस्था के, कि जितने भी आपके सेंसेस हैं लगभग 9 साल तक डेवलप हो ही जा रहे हैं पूरी तरह से। 18वीं शताब्दी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति हैं पेस्टोल्जी। ठीक है, पेस्टोल्जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18th सेंचुरी में, 1700s में बेसिकली किसकी बात की, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी प्रॉपर रूप से मनोवैज्ञानिक विवरण की बात की कि बच्चे को हम उसके एंड पर समझ पाए, है ना। तो 18वीं शताब्दी में पेस्टोल्जी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इससे पहले क्या थे, बहुत सारे लोग, इनसे पहले 1-2 लोग और थे जिन्होंने थोड़ी बहुत बात इसके बारे में की थी। अदरवाइज बाल विकास पे फोकस नहीं था, बच्चा कैसे विकसित होता है इस चीज पे फोकस नहीं था, है ना। तो पेस्टोल्जी ये वही व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले बात की कि हेड और हार्ट की शिक्षा, यानी सर हाथ मतलब फिजिकल संज्ञान, और जो हम आज ब्लूम टेक्सोनॉमी में भी जोड़ करके डिस्कस करते हैं, इसकी सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति पेस्टोल्जी ही थे। फिर बाद में गांधी जी ने भी इसको यूज किया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया चाइल्ड डेवलपमेंट का, और पेस्टोल्जी ही हैं जो कह रहे हैं लर्निंग बाय हेड, यानी दिमाग से सीखना, हाथों से यानी शरीर से सीखना, और दिल यानी संवेगों से सीखना, यानी बच्चे के कॉग्निशन को, उसके संज्ञान को, बच्चे के मस्तिष्क को आप इन्वॉल्व कीजिए। जब आप उसे सिखा रहे हैं तो उसके मस्तिष्क को, यानी उसके ब्रेन से रिलेटेड चीजों को इन्वॉल्व करेंगे आप। उसके हैंड यानी शरीर को, यानी वो फिजिकल एक्टिविटीज भी करे, और हार्ट मतलब उसके संवेग, जो उसके इमोशंस हैं उससे जोड़ दो। मतलब एग्जाम्पल्स आपके ऐसे होने चाहिए कि बच्चे के दिल तक जुड़े, दिमाग में चीजें फिट हो, और वो फिजिकली या एक्टिवली लाइफ में उन चीजों को करके देख पाए जो आप सिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया नाइफ फातिमा। और बताइए, पेस्टोल्जी राइट, टीचर थे, बहुत बढ़िया। सीटेट का नोटिफिकेशन लेट्स सी कब आता है। ठीक, तो हैंड, ये 3H की शिक्षा हम इसको कह देते हैं,
हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा। ठीक, कौन बात कर रहे हैं? पेस्टोलॉजी ही बात कर रहे हैं इसकी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक से दूसरी चीज जुड़ती चली जाएगी। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करेंगे, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, अभिवृद्धि और विकास की बात करेंगे। जनरली तो ये दोनों शब्द एक ही रूप में हम देख लेते हैं कि भैया डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट, बट ग्रोथ जस्ट एक हिस्सा है, एक पार्ट है किसका? डेवलपमेंट की प्रोसेस का, जो कि अपने आप में बड़ी प्रक्रिया है। तो सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, यानी हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट करना चाहिए नहीं, क्योंकि अपने आप में बहुत ही डिफरेंस है दोनों ही शब्दों में, है ना। इंटरचेंजेबली हमें यूज नहीं करना, किसको? ग्रोथ और डेवलपमेंट को, क्योंकि ग्रोथ विकास का हिस्सा है। आप जब डेवलपमेंट कह रहे हैं तो ग्रोथ शामिल होगा, बट जब आप ग्रोथ कह रहे हैं तो डेवलपमेंट शामिल होगा, ये जरूरी नहीं है ना। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? चलिए, तो इसको एक दूसरे की जगह पे ना यूज करके बोलचाल की भाषा में यूज कर दिया जाता है, बट विकास और वृद्धि अपने आप में अलग शब्द हैं। अगर हम बात करें सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द, यानी जनरली जो ग्रोथ वर्ड है, जो वर्ड क्या है? ग्रोथ का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, यानी जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसकी क्या शेप है, उसका क्या साइज है, उसका क्या वेट है, हाइट है, इन चीजों का, यानी जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, यानी जो चीजें मेजरेबल हैं, जो चीजें क्या है? मेजरेबल हैं, जिनका मापन संभव है, उन चीजों के लिए हम वृद्धि का प्रयोग करते हैं। आपकी हाइट, आपकी वेट, आपका वेट, आपकी शेप, आपका साइज, जिसको मेजर किया जा सकता है। भाई कितने इंचेस आप मोटे हो गए हैं, कितनी अब आपको क्या साइज आएगा जीन्स का, शर्ट का, कुर्ते का, लहंगे का, वॉट इट इज, है ना। तो वो मेजरेबल है, उसको इंचेस में मापा जा सकता है, या आपकी हाइट को आप माप सकते हैं, वेट को आप माप सकते हैं, सेंटीमीटर्स में आप किसी चीज को मापेंगे, किसी को किलोग्राम में मापेंगे, किसी को इंचेस में मापेंगे। तो ये क्या है? ये जितनी भी चीजें मेजरेबल हैं, जिनका मापन संभव है मेजरिंग यूनिट्स में, उसको हम ग्रोथ कह रहे हैं, है ना। एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ये वृद्धि मतलब जिसको मापा जा सके। जबकि विकास में मानसिक वृद्धि, यानी आपका जो दिमाग है वो कितना विकसित हुआ। शारीरिक वृद्धि, शारीरिक पक्ष में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको मापना संभव नहीं होगा। कोई चीज कितनी सटीकता से की गई, जरूरी नहीं हर बार आप माप पाए। ठीक। संवेगात्मक, आप इमोशनली कितने मैच्योर हुए। बौद्धिक परिपक्वता, यानी अब आप इंटेलेक्चुअली कितना डेवलप कर चुके हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट में मैनी एस्पेक्ट्स आर देयर इन डेवलपमेंट, यानी विकास के कई पक्ष हैं, विकास कई पक्षों में होता है। वहीं वृद्धि जो है वो सिर्फ शारीरिक पक्षों से जुड़े हुए परिवर्तन को हम वृद्धि कह रहे हैं, यानी वो परिवर्तन जो हमारे शरीर में, जिनको हम विजिबली देख पा रहे हैं, जिनको हम माप पा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होंगे जिनका मापन संभव नहीं है, जिनको आप चेंजेस को देख सकते हो। बच्चे की समझ कल से बेहतर हो गई, इसको आप महसूस कर पाओगे। अब वो जोक्स अच्छे क्रैक कर पाता है, इसको आप महसूस कर पाओगे, देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। इसको मापोगे कैसे कि कल से 200 ग्राम अच्छे जोक्स मारे आज बच्चे ने? ये नहीं होगा। वो इमोशनली कितना मैच्योर हो गया, ये सब मापन, इसका एग्जैक्ट मापन, एग्जैक्ट मेजर करना इस चीज को संभव नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो जस्ट एक हिस्सा है विकास का। अभी इस पे बड़ी चर्चा बाकी है, हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास के। इंटेलिजेंस मेजरेबल है, लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे कि इंटेलिजेंस मेजरेबल भी नहीं है, या जो मेजर की जाती है उस तरह से वो सटीक नहीं है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंटेलिजेंस के सारे पक्ष मेजरेबल होंगे? जरूरी नहीं है ना। उसमें भी फिर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के पक्षों की, इस पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। विकास के क्षेत्र, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं उन पे फिर से आएंगे। ये जस्ट आपको बिल्कुल केवीएस में फॉर श्योर हेल्प करेगी। अंजलि लिख के ले लीजिए कहीं कि आपको केवीएस से लेके कोई भी देश भर में ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं हो सकता जहां ये बैच आपको हेल्प ना करे, है ना। आप मिल सकते हैं पर्सनली, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपसे बात करके और आपकी फीस के साथ आपको एक गिफ्ट भी दूंगी कि अगर ऐसा हो जाए कि देश भर में एग्जाम हुआ कोई भी टीचिंग का और पेडागोजी स्पेशल ने हेल्प नहीं की। ठीक, ये मैं ब्रैब नहीं कर रही हूँ, ये फैक्ट है। देखिए, फिजिकल यानी शारीरिक पक्ष, यानी ये जो क्षेत्र हैं ये विकास के क्षेत्र हैं। शारीरिक पक्ष यानी फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, आपके शरीर का, आपकी हाइट का, आपके वेट का बढ़ना। ठीक, जो ग्रोथ है वो इसी पक्ष से संबंधित है। ग्रोथ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट का ही एक हिस्सा है ना। इसका मतलब ये नहीं ग्रोथ को ही फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे, इसमें और भी पक्ष शामिल होंगे। इंटेलेक्चुअल यानी आपकी बुद्धि का विकास,
ठीक, आप कितनी तीव्रता से किसी चीज को सॉल्व कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं। सोशल डेवलपमेंट, समाज में रहना आपको आता है या नहीं, ये भी एक क्षेत्र है विकास का। इमोशंस आपके कितने किस हद तक डेवलप्ड हैं, ये भी विकास का क्षेत्र है। नैतिकता आपके अंदर कितनी है, सही और गलत की समझ कितनी है, ये भी एक विकास का क्षेत्र है। यहाँ पे अभी कई और चीजें आ जाएंगी, कुछ लोग स्पिरिचुअल लिख देंगे, कुछ लोग साइकोलॉजिकल पक्ष को लिख देंगे, है ना, हम लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग से लिख देंगे। ये क्या है, ये क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं। कोई यहाँ इंटेलेक्चुअल को कॉग्निटिव लिख देगा। लेकिन अगर हम ब्रॉड डोमेन की, ब्रॉड टाइप्स की बात करें, विकास के मुख्य प्रकारों की बात करें, तो ये इतने सारे ना होकर के सिर्फ 4 पक्ष हैं। उसमें भी अगर देखें तो ब्रॉडली 3 हैं, वो जो आपके बायोलॉजिकल चेंजेस, आपका कॉग्निटिव यानी मेंटल चेंजेस, और आपके सोशियो इमोशनल चेंजेस। तो मेजरली 4 पक्ष हैं। ऐसे देखेंगे तो पता नहीं कितने पक्ष हैं, फिर तो मॉरल अलग, सोशल अलग, फिजिकल अलग, इंटेलेक्चुअल अलग, लैंग्वेज अलग। बट अगर आप देखेंगे तो फिजिकल हो गया, सोशल और मॉरल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सोशल मॉरल इमोशनल, क्योंकि सोशल से ये सही और गलत कहां है, समाज में ही तो है। जंगल में जानवरों के बीच तो कुछ सही गलत नहीं होता है ना। तो अगर हम बात करें तो सोशल से ही जुड़ा हुआ है मॉरल, सोशल से ही जुड़ा हुआ है इमोशनल, ठीक है, सोशियो इमोशनल इसीलिए बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये 3 तो एक ही में आ गए, ये कॉग्निटिव हो गया और ये फिजिकल हो गया। तो मुख्य रूप से तो 3 ही है, लेकिन फिर भी अगर हम ब्रॉड डोमेन की बात करते हैं तो हम 4 की बात करते हैं। ठीक, वो 4 कौन से हैं उन पे आते हैं। ये एरियाज हैं, ऐसे और बहुत सारे पक्ष मिल सकते हैं अगर आप ढूंढने जाएंगे किसके, विकास के। लेकिन जो मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, जो मुख्य प्रकार हैं विकास के, अगर हम विकास के मुख्य प्रकार की बात करें, विकास के मुख्य प्रकार की अगर हम बात करें, मुख्य प्रकार की अगर हम बात करें, तो ये जस्ट 4 आपको याद रखने हैं। कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। और इसमें भी अगर 4 का भी ऑप्शन ना हो तो 3 दिए होंगे। फिर ये सोशियो इमोशनल को एक साथ जोड़ दिया होगा, क्योंकि ये आपस में संबंधित हैं। वैसे संबंधित चारों हैं, बट ये क्लोजली रिलेटेड है ना। ठीक है जी। मैं फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूं। नेहा बाद में देख लेना रिकॉर्डेड। भाई इसमें तो यही लाइव में तो ये चीज भी हमारे पास संभावना है ना कि हम देख सकते हैं। जो याद था सीडीपी में वो भी भूल गई। अजरा, तो अभी आपने इतना पढ़ा था ना, भाई बोला जाता है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो अगर आपने 4 ही शब्द पढ़े थे, या मान लीजिए आपने सिर्फ सीटेट में इतना ही पढ़ा था, तो अब कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, उतना समझ में आ गया था, है ना। लेकिन जब वो चीज ब्रॉड होगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना फिर हम पढ़ेंगे नहीं, फिर आगे भी तो दिक्कत आएगी ना, फिर हम बच नहीं सकते ना। ये वो वाली बात हो गई कि बिल्ली, चूहे को बिल्ली दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उसने हाथ रख लिए अपनी आंखों पर, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आज नहीं तो कल। शुरुआत में कंफ्यूजन होगी, ऑफ कोर्स होगी, जब हम चीजों को डिटेल में समझेंगे तो शुरुआत में कंफ्यूजन होगी, बाद में वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए खैर आ जाइए। अगर हम बात कर रहे हैं, अभी एक एक चीज को हम डिटेल में भी समझेंगे। फिजिकल यानी शारीरिक, ये मुख्य प्रकार हैं विकास के 4। PCSE बोलते हैं हम इसको, PC फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल। ठीक, PCSE, और ये चारों आपस में संबंधित हैं, अंतः संबंधित हैं। अगर मैं कहूं एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। PCSE यानी फिजिकल मतलब शारीरिक पक्ष, जिसमें आपका शरीर की वृद्धि शामिल होगी, आप कितनी तेजी से भागना, दौड़ना, कूदना, हाइट, वेट, ये सारी चीजें आपकी संबंधित होंगी। ये बैच की पहली क्लास है आपके, प्रियंका, नया बैच ही है ये जिसमें हम जुड़े हैं। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष, हमारे संज्ञान, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी क्षमताएं, चाहे वो हमारी थिंकिंग हो, हमारे कॉन्सेप्ट्स का बनना हो, हमारी रीजनिंग स्किल हो, जो भी काम हम दिमाग से करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, हमारा नोइंग हो, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित हैं। ठीक, सोशल की जब हम बात कर रहे हैं, हम समाज में रहते हैं, तो हम समाज में रहने के लिए हमारी मॉरल वैल्यूज हुई, हमारे इमोशंस कितने स्ट्रांग हैं, ठीक, तो हम समाज में कैसे रहेंगे, ग्रुप में बच्चा कैसे रहेगा, वो यहाँ हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे स्कूल में बहुत जोर दिया जाता है, जो पेन पेपर टेस्ट और ये सारी चीजें हो रही हैं। इमोशनल डेवलपमेंट यानी हम अपने इमोशंस के प्रति कितने अवेयर हैं, कितना बेहतर तरीके से उनको मैनेज करना जानते हैं, कितने अच्छे तरीके से उनको डील कर पाते हैं, ये सब आएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। टेलीग्राम पे मिलेंगे सीटेट के नोट्स, इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस और मुझे करना है, बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी। टेंशन मतलब सीटेट ऐसे उड़ जाएगा, और ऐसे ही उड़ता है। आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर्स से जाकर के, जिन लोगों ने सीटेट पहले किया है लेट्स लर्न से, और ऐसी संख्या आपको काफी मिलेगी। तो हम विकास के जो मुख्य प्रकार हैं, जो मेजर काइंड्स हैं, वो 4 हमें याद रखने हैं। कितने? 4 जो मेजर काइंड्स हैं, जो मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। अगर हम बात करें मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, तो वो 4 हैं, यानी 4 हैं। ठीक है,
ये हम सीटेट लेवल पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, बुद्धि और भाषा यहीं पे आएंगी, सोशल और इमोशनल, ठीक। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझेंगे अब हम, ठीक है। फिजिकल यानी शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इसी से जुड़ा हुआ है हमारा मोटर डेवलपमेंट, अभी हम इसको समझेंगे, गत्यात्मक विकास। फिर होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास बोले तो संज्ञान, हमारा लैंग्वेज इसी से जुड़ी हुई है, हमारा समझना, सोचना, सीखना, जानना, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। सोशल से हमारा मॉरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है ना। इमोशनल की अगर हम बात करें तो इमोशंस से तो इमोशंस जुड़े ही हुए हैं, ठीक। तो ये बेसिकली अलग अलग नहीं है कि हम इंटेलेक्ट को अलग माने, तो इंटेलेक्चुअल भी आपका कॉग्निटिव से ही जुड़ा हुआ है, जो आपकी बुद्धि का विकास है, ठीक। तो ये मुख्य प्रकार ये 4 हैं, PCSE, PCS में E लगा दो, ठीक, दैट्स इट। अब जिन लोगों को स्टेजेस में कंफ्यूजन हो रही थी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कल ये क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, कुछ लोग कंफ्यूजन के साथ ही चले जाएंगे, फिर वो परेशान रहेंगे, सर में दर्द हो जाएगा, ठीक। तो बैच में हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट की यानी मानव विकास की, जिसमें हम लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, पूरे व्यक्ति के जीवन की बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, ठीक। और अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, यानी बच्चे के विकास की, बाल विकास की, जब तक वो बालक है और बाद में वो अडल्ट बनेगा, तो बाल विकास की अगर हम बात करें तो हम यहाँ मान लीजिए 5 स्टेजेस मेजरली हम यहाँ पढ़ते हैं। एक है प्री नेटल स्टेज, यानी गर्भ से जन्म तक की उम्र, जो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी पीरियड कह लीजिए, कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं, ठीक, 9 मंथ्स बिफोर बर्थ। फिर आपका इन्फेंसी आता है, जन्म से 2 वर्ष, ये स्टैंडर्ड स्टेजेस हैं, ये सब जगह पे आपको हेल्प करती हैं, फंसते नहीं हैं आप। फिर आता है चाइल्डहुड यानी बाल विकास, फिर आता है आपका एडोलेसेंस। ये 4 स्टेजेस ही आपके काम की होती हैं, ठीक ठीक। 5वीं स्टेज होती है ओल्ड एज या अडल्टहुड भी कई लोग इसको कह सकते हैं। अडल्टहुड के बाद ओल्ड एज अपने आप आ जाएगी, है ना। अडल्टहुड लिख लेते हैं, वयस्कावस्था, और फिर ओल्ड एज इसी में आ जाएगी। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं, जो जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्थाएं हैं, वो मानव विकास में आएंगी। लेकिन बाल विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ स्कूल में जब तक बच्चा है तब तक ही हम स्टडी करते हैं। जैसे आप देखते हैं एरिक्सन में भी वही स्टेजेस काम की हैं जो स्कूल वाली हैं। इसमें हम जनरली इन्फेंसी से फोकस करते हैं, प्री नेटल को भी कई बार भूल जाते हैं। कई सारे राइटर्स हैं जो प्री नेटल पे भी फोकस नहीं करते, वो डायरेक्ट इन्फेंसी पे फोकस करेंगे, है ना, जन्म से 2 वर्ष। फिर चाइल्डहुड, इस चाइल्डहुड में भी 2 प्रकार का चाइल्डहुड है, एक अर्ली चाइल्डहुड है, एक लेटर चाइल्डहुड है, 2 से 6 और 6 से 12। अगर चाइल्डहुड पूछे तो आप सीधा लिख देंगे 2 से 12 वर्ष, ठीक। फिर आता है एडोलेसेंस, ये 3 स्टेज में कहानी खत्म हो गई अगर ऐसे देखेंगे आप तो, ठीक है, 12 से 18 वर्ष, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। तो ये बेसिक सी समझ है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होता, जैसे ऑप्शन है वैसा जवाब देना है, जिस तरह से ऑप्शन आया हुआ हो। अब बेबीहुड पूछेगा तो ऐसा थोड़ी कि आप घबरा जाओगे, आपको पता है यार 28 दिन तक की बात थी, बिल्कुल। चलिए खैर, और बताइए, D+B के लिए ऐसे ही करनी है और कैसे करोगे? जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा। फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही रहने दें, काफी भारी हो गई होंगी कई लोगों के लिए चीजें। और कोई अगर क्वेश्चन है तो बताओ। ये जो विकास के प्रकार हैं इनको डिटेल में हम कल समझेंगे। बहुत बढ़िया कनिष्क। हाँ, अगर उस तरह से देखोगे दीपशी तो हम कह सकते हैं कि हम जो अपनी नॉर्मल जनरल स्टेजेस पढ़ रहे हैं उसमें फिर न्यूनेट और बेबीहुड को हमने सबको एक जगह समाहित करके इन्फेंसी में डाल दिया, है ना। लेकिन इसको अलग से बस ये समझने के लिए है, आपके समझने के तौर पे। अदरवाइज तो कई लोग आएंगे जो इन्फेंसी को 5 साल तक बता देंगे, है ना। तो वो भी केस है, अलग अलग राइटर्स की अलग अलग कहानी है। लेकिन हम मेजरली जो सबसे ज्यादा सटीक हैं वो है जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड आपका 2 से 12 वर्ष, उसमें अर्ली चाइल्डहुड है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, और लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12, एडोलेसेंस आपका किशोरावस्था 12 से 18, दैट्स इट। वो आपको याद रखने हैं। एस्टेट का सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा पूरी तरह से। और बताओ, कल से क्लास 6 से 7 चलेगी आपकी, करियर वे लैब पे चलेगी। अगर आपने एनरोल ना किया हो और आप इच्छुक हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुशी से एनरोल करें, ठीक। यूट्यूब पे क्लास होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जैसे चल रही है वैसे क्लासेस चलेंगी। 9 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है आपकी, और अभी बहुत सारा काम है हमें जो करना है। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी, नहीं, ये दीपशिका एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जो यूट्यूब पे थी, ये वाले बैच की क्लास करियर पर ही चलेगी। डेली क्लासेस बाकी चलती हैं यूट्यूब पे, डोंट वरी, ठीक है नाइफ फातिमा। और बताओ,
कॉग्निटिव, बिल्कुल कॉग्निटिव हेरिडिटी से भी रिलेटेड है, एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है ना। वो डेवलप होने के लिए माहौल भी तो चाहिए ना, तो वो तो सभी पे लागू होता है ना। जो संज्ञानात्मक है हमारा इंटेलेक्ट, लेकिन उस इंटेलेक्ट के अलावा रीजनिंग, उसके लिए माहौल मिला कि नहीं मिला, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब तो माहौल पे भी बहुत हद तक डिपेंड करती है ना। तो वो दोनों से ही संबंधित है, किसी एक को हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटरी होगा, बट हाँ हेरिडिटी का ज्यादा प्रभाव रहेगा, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, जहां पे भी दिमाग की बात आती है। कल यूट्यूब पे 9 बजे क्लास होगी, बिल्कुल ये वाली क्लास नहीं होगी, अब इसके आगे के चैप्टर्स। यस, बुक आपको मिल जाएगी, फीस इसकी 1200 है बैच की, लवीश। 5 से 6 महीने की फी है ये एक तरह से, और जो जितने भी 100+ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये पहली बार है कि जब वीओडी भी साथ में है, अदरवाइज तो लाइव बैच चलता है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको 5-6 महीने इंतजार करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप अभी रिकॉर्डेड भी देखना चाह रहे हैं तो वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और लाइव भी चलेगा, इसमें नोट्स भी होंगे आपके। तो ये 6 महीने तक आई थिंक कोई भी समस्या, इसकी वैलिडिटी आप देख लीजिएगा, इस पर लिखी हुई होगी, ये 6 महीने की वैलिडिटी है या 1 साल की, इट डिपेंड्स। वैसे तो ये अभी 1 ईयर वैलिडिटी है, तो 1 साल तक वैलिड रहेगा ये कोर्स। मतलब अगर आप सितंबर में ज्वाइन कर रहे हैं तो अगले सितंबर तक ये क्लासेस आप कितनी भी बार, नोट्स आप कितनी भी बार, रिकॉर्डेड लाइव जैसे आपको देखने आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर आपको नहीं टेंशन लेनी चाहिए इस चीज़ की। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। अब हम कल क्या करने वाले हैं, विकास की अवस्था ये नहीं पूछा जाता 3 है कि 4 है रंजना, वो आपसे दुश्मनी थोड़ी है पेपर में एग्जामिनर की, है ना। उनको भी पता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक, यानी शारीरिक पक्ष पढ़ेंगे, क्या इसमें चीजें आती हैं, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ये सब हम पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष पढ़ेंगे, फिर सोशल डेवलपमेंट, ये तो मेजर चीजें हैं। फिर हम डेवलपमेंट को और डीप में समझेंगे, फिर जाकर के हम ग्रोथ पे बात शुरू करेंगे, एक एक पक्ष समझेंगे, किसने क्या कहा है इसके बारे में वो समझेंगे, और अंत में एक कंक्लूजन निकालेंगे। फिर क्या नेचर है डेवलपमेंट का, ये सारी बेसिक बातें हम कल करने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल और डेवलपमेंटल टेक्निक्स, लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल क्या होती हैं वो एक लाइन में समझ जाएंगे। वैसे तो हम ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के समय भी समझ लेते हैं। हाँ, क्या 26 मार्च होना चाहिए? थर्सडे और फ्राइडे को क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तानिया, तो ये रिकॉर्डेड देख लिया करो, सैटरडे संडे इसलिए तो ऑफ मिलता है ना, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। बाकी आप बताओ, छुट्टी करनी है, मैं छुट्टी कर लेती हूँ थर्सडे फ्राइडे को, बहुत ज़्यादा बाकी क्लासेस होती हैं। बट पेडागोजी स्पेशल में तो फिर मेरी ही क्लास होती है ना सिर्फ, बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर बाकी बैचेस में चलते हैं। चलिए खैर मैम, हम D+P PRT की बैच लिए हैं और स्पेशल पेडागोजी की भी। कौन सी बैच पढ़े? कोई भी पढ़ लीजिए, दोनों में से MD का कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको उसकी D+P की तैयारी करनी है तो आप D+P पे ही सिर्फ फोकस कीजिए। चलिए खैर, और कोई बात हो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, टीम भी पढ़ लेगी, मैं भी पढ़ लूंगी, कोई और अगर डिस्कशन होगा तो हो जाएगा। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नहीं, हर टीचर की फी अलग अलग नहीं होगी। अगर आप कंबाइंड बैच में हैं तो सारे टीचर्स, जैसे सीटेट का भी बैच इसके साथ आया हुआ है, वो 1500 फी है, उसमें सारे टीचर्स आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे जितने भी महीने का होगा। 1 टाइम फी होती है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ फिर कोई और पे करनी है आपको। सिर्फ आपकी वजह से पास हूँ, सीटेट सिखा कह रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक इंटरव्यू भी कल आपको मिलेगा यूट्यूब वालों को, यूट्यूब पे आपको कल एक इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा रीट का। चलिए कल मिलेंगे, अब बाय बाय, टेक केयर। कल 9 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे, डोंट वरी। ठीक, ध्यान रखिए। कोई और बात हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आज यूट्यूब वाली क्लास 9 बजे वाली नहीं होगी आपकी। टेक केयर।